अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वो नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। मगर बेसिकली पहले बेटा एक बात कि वो तमाम बच्चे जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं और उसके बाद आप लोगों को कमेंट में जाके मुझे ढेरों दुआएं देते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अगर मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है बायो के बारे में उससे अगर आप लोगों को कोई फ़ायदा हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। तमाम ही बच्चे जो कि देख रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है वो मुझे कमेंट में जाके ढेरों दुआएं देते हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचुरल सिलेक्शन आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है। बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन का जो आपकी बुक में टॉपिक मेंशन है बेसिकली बेटा इसमें कुछ पैराग्राफ्स की सूरत में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में से सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन कर लीजिए। सेकंड पैराग्राफ में जाके आप लोगों ने बस फिटनेस की एक डेफिनेशन है छोटी सी, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में मेंशन है वो डेफिनेशन और साथ थोड़ा बहुत बताया और उसके बाद 2 एग्जांपल्स आपने करनी, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाता। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का ये मतलब होता है कि वो तमाम खसूसियात जो कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर बेहतरीन खसूसियात जो होती हैं और वो आगे जो होती हैं वो ट्रैवल करके आगे चली जाती हैं, उनको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। या ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिज़म जो अपने आप को कुदरत के मुताबिक ढालता है या कुदरत जिनको चुनती है वही ऑर्गेनिजम्स आगे चले जाते हैं, इसको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, या जो बेहतरीन जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेस्ट हैं वही आगे फॉरवर्ड होके जाते हैं, तो इसको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, नेचर जिसको चुनती है। मगर बेसिकली बेटा जी नेचुरल सिलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फिटनेस आ जाती है। फिटनेस कहते हैं ऑर्गेनिज्म के एक तो सर्वाइव करना, हर तरह के हालात में सर्वाइव करना और फिर रिप्रोड्यूस भी कर देना। देखिए बेटा वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो हर तरह के एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं और उसके बाद वही ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करके आगे अपने फर्दर जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो फिटनेस नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस का ये मतलब है बॉडी फिट होना नहीं बल्कि हर किस्म की इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना और उसके बाद रिप्रोड्यूस करना और आगे से फिर वही ऑर्गेनिजम्स का आगे चले जाना, ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाता है, फिटनेस में आ जाता है। बायो की लैंग्वेज में उन ऑर्गेनिज्म को फिट कहा जाता है जो कि नेचर के मुताबिक अपने आप को ढाल रहे हैं। ठीक है, इवॉल्व हो रहे हैं ना। असल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वेल डिवेलप कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। चूंटियों की भी मिसाल ले लो, पहले जो चूंटियाँ होती थी वो ज़रा और तरह की होती थी, उन पर दवाइयाँ जल्दी असर करती थी। आजकल की जो एंड्स हैं वो भी अपने आप को इवॉल्व करके उन्होंने नई किस्म की एंड्स आ गई जिनके आप शेप भी देखो, कलर भी थोड़ा सा उनका डार्क से लाइटर टोन की तरफ चला के जब काटती हैं तो लग पता जाता है कि जी चूंटी ने काटा है। और इस तरह होता है कि इनका स्टिंग जो जहर है वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होना स्टार्ट हो गया। तो ये मैं एग्जाम्पल इस वजह से दे रही हूँ कि मोस्टली घरों में ये पाई जाती हैं और अक्सर लोग इनसे तंग ही होते हैं। और बेसिकली बेटा उन्होंने अपने आपको एवोल्यूशन के जरिए जो उसके उनकी बॉडी में चेंजेस आ गई हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास फिटनेस के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं या कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारे पास सेलेक्टेड फॉर होते हैं, जिनको कुदरत जो है वो चुन लेती है। उन फीचर्स को कहा जाता है सेलेक्टेड फॉर। सेलेक्टेड फॉर का मतलब होता है कि ये आगे चल के जो ये फीचर्स है वो आगे चल के जाएंगे। अब एग्जांपल से समझाती हूँ। और कुछ जो होते हैं वो सिलेक्टेड अगेंस्ट होते हैं। सिलेक्टेड अगेंस्ट का मतलब होता है कि वो करेक्टरिस्टिक जो कि सूटेबल नहीं होते, एनवायरनमेंट उनको ख़त्म कर देती है, ऐसा नेचर कुदरत ही उनको मिटा देती है, तो ये सिलेक्टेड अगेंस्ट फीचर आ जाते हैं। ठीक है, या खसूसियात आ जाती है। कुछ बच्चे जो होते हैं टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में पास नहीं होते तो वो सिलेक्टेड अगेंस्ट हो गए हैं और जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो सिलेक्टेड फॉर हो जाते हैं, वो आगे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आ जाता है। ओके, बेसिकली बेटा इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास पुराना मतलब शुरू के ज़मानों में बताया गया कि जो दुनिया में या बाहर के ममालिक में देखा जाता था माउस पाए जाते थे, 3 तरह के होते थे। आजकल वैसे घरों में आपके जो चूहे होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, डार्क कलर है। वैसे जो था वो माउस का जो था वो वाइट टोन के भी होते हैं और उससे हल्के से थोड़ा सा कलर डार्क होता है और एक बहुत ज़्यादा ग्रेश ब्लैकिश हमारे जो घरों में आमतौर पर पाए जाते हैं माउस वो ये ग्रे कलर के होते हैं। तो शुरू में ये होता था कि जो कैट वगैरह थी, ब्लैक जो चूहे होते हैं माइस होते हैं वो अपने कलर की वजह से उनको ये एडवांटेज होता है कि वो कहीं पे भी छुप जाएं वो इतनी जल्दी विजिबल नहीं होता है, नज़र नहीं आता है। जबकि जो वाइट कलर है आपको पता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो पहले जो कैट्स थी या जो बिल्लियाँ थी वो किन चूहों का शिकार करती थी, पकड़ती तो तीनों को थी मगर बेचारे वाइट वाले जो थी उनकी शामत आ जाती थी। क्यों? क्योंकि कलर की वजह से वो सामने नज़र आ जाते थे, विजिबल थे। तो नेक्स्ट जनरेशन में आहिस्ता आहिस्ता वो वाइट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गए। क्यों? वो सिलेक्टेड अगेंस्ट हो गए, नेचर ने उनको नहीं चुना क्योंकि उनका जो कलर था वो उन्हीं के लिए जो है वो डिसएडवांटेज बन गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट जनरेशन आती गई, उसमें मीडियम कलर के और ग्रे कलर के जो माउस हैं वो ज़्यादा जो है वो अपीयर होने शुरू हुए। फिर उसके बाद अब जो ग्रे और वो जो मीडियम कलर है उसमें क्या था, कौन ज़्यादा विजिबल होता था, जो मीडियम कलर था।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि कैट जो जब हंट करने जाती थी तो वो मीडियम कलर वाले पकड़े जाते थे, जो डार्क टोन वाले हैं वो फिर भी सर्वाइव कर गए। और एट दी एंड आजकल के ज़माने में जो आपको चूहे नज़र आते हैं वो ज़्यादातर डार्किश ग्रे ब्लैकिश कलर के होते हैं, क्योंकि उनको ये एडवांटेज है, उनका कलर ऐसा है कि वो कहीं पर भी छुप जाए। अर्थ का जो असल में मिट्टी का कलर तो ब्राउन है, मगर वैसे फर्श वगैरह का आप कलर देखो तो क्या होता है, हमारे पास ग्रे कलर होता है। आजकल तो खैर टाइल्स आ गई हैं, मगर ये होता है कि जो आमतौर पे जो कलर है वो ग्रे कलर का होता है, तो वो इजीली जो होता है वो कहीं में भी छुप जाते हैं। तो ये बेसिकली वजह है। तो बेसिकली बेटा जी जो माउस का कलर है वो उसको क्या, जो ग्रे कलर है वो ज़्यादा एडवांटेज उसका ये रहा है कि वो इतनी जल्दी विजिबल नहीं होता था। और अब जो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लाइटर टोन ख़त्म होते गए तो उनकी जनरेशन ही ख़त्म हो गई। तो जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया वो फिटनेस थे, वो क्या थे, उन्होंने जो ग्रे कलर के थे वो सर्वाइव भी किए और आगे चल के ट्रांसफ़र भी हो गए रिप्रोड्यूस के, और नेक्स्ट जनरेशन अब जो है हमारे पास उस कलर के माउस नज़र आते हैं। एक तो ये एग्जांपल है। उसके बाद बेसिकली बेटा एक और एग्जांपल आ जाती है मौत की। मौत तितली नुमा पतंगे, हम लोग उर्दू में इनको पतंगे कहा जाता है। इंग्लैंड में पुराने, ये इंग्लैंड की बात बताई जा रही है कि 2 तरह के मौत पाए जाते थे, 2 कलर्स के थे। एक थे हमारे पास जी वाइट और एक थे ब्रैकिश या ब्राउन टाइप से आप कह लो, उस तरह के मौत थे। अब ये दोनों जो थे ये कहाँ पर बैठते थे, ये तितलियाँ ये दरख्तों की छाल पर बैठती हैं। दरख्तों की जो छाल होती है वो ज़्यादातर ब्राउन कलर की होती है। तो ब्लैक वाले जब ब्लैक छाल के ऊपर बैठते थे वो तो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, नज़र ही नहीं आते। इनको खाती हैं ज़्यादातर ये स्पैरो वगैरह, चिड़ियाँ वगैरह इनको आके हंट कर लेती हैं, या क्रो वगैरह ने खा लिया। मगर बेसिकली जो वाइट वाले मौत थे वो कहाँ पर बैठते थे, वो ऐसे दरख्तों के ऊपर बैठते थे जिन पर लाइकन लगा होता था। अब लाइकन क्या चीज़ होती है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो आपको लाइकन बहुत ज़्यादा मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये एसोसिएशन होता है फंजाई का एलजी के साथ। एलजी और फंजाई का एक कम्बिनेशन होता है, हम लोग 10th में पढ़ेंगे आगे म्यूचुअलिज्म, उसमें लाइकन एलजी और फंजाई के कम्बिनेशन को कहा जाता है, जिसमें कि दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। ये वाइटिश कलर के डिफरेंट कलर्स के होते हैं, मगर उस ज़माने में जो इंग्लैंड में थे वो वाइट कलर के थे। 19th सेंचुरी की बात हो रही है। तो लाइकन जो थे इनको कहा जाता है बायो इंडिकेटर। मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ का क्यों जिक्र किया, क्योंकि जितने हमारे मैदानी इलाके हैं, ये जो जैसे पोल्यूटेड एरियाज़ हैं, शहर वगैरह हो गए, वहाँ पे आपको लाइकन नहीं मिलेंगे। लाइकन सिर्फ वहीं पर होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न एरियाज़ में क्योंकि पोल्यूशन कम है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाइकन, पहाड़ों की जो होती है सतह के ऊपर, आपको अक्सर सड़क पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पहाड़ों के ऊपर लगा हुआ वो मिलेगा, वो लाइकन होता है आमतौर पर, ठीक है, ओके। ये जो लाइकन होते हैं ये बायो इंडिकेटर है, जब पोल्यूशन होती है तो ये ख़त्म हो जाते हैं। अब इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रीज़ ने डेवलप किया तो आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूशन बढ़ गई, तो लाइकन जो थे वो ख़त्म हो गए थे। क्योंकि वाइट कलर के लाइकन थे तो उनके ऊपर वाइट मौत जब बैठती थी, पतंगा या तितली जब बैठती थी तो वो विजिबल ही नहीं होती थी, नज़र ही नहीं आता वाइट के ऊपर वाइट, तो वो ईजीली जो था वो शिकारियों से बच जाता था। मगर जब आबादी ज़्यादा हुई, पोल्यूशन ज़्यादा हुई, तो जिसकी वजह से ये हुआ कि लाइकन वहाँ से ख़त्म हो गए। अब ये बेचारे वाइट पतंगे जब दरख्तों के ऊपर बैठते थे छाल के ऊपर, तो वो ब्राउन के ऊपर वाइट तो बहुत ही नुमायाँ हो जाता। तो फ़ौरन से पहले जो थे वो ये शिकारी परिंदों का शिकार हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्ल ख़त्म होती गई। तो अब जो लेटेस्ट जो मौत पाए जाते हैं वो ब्राउनिश या ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि आमतौर पर आप लोग देखो तो आप लोगों को भी नज़र आ जाएंगे। पतंगे अक्सर लोगों के घरों में आते हैं, ब्राउन ज़्यादा होते हैं। तो ये दरख्तों की छाल पर बैठे तो पता ही नहीं चलता, ना बार्क का पता चलता, ना इनका कलर का पता चलता है। तो नेचर ने इनको सेलेक्ट किया, इस वजह से ये आगे ट्रांसफ़र हो गए। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कुदरत ने इनको चुना या इन्होंने अपने आप को कुदरत के मुताबिक ढाला। हालांकि इनका तो कोई उसमें रोल नहीं था, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से था कि उनका कलर ही ऐसा था कि वो ब्राउन थे, ब्राउन कलर के साथ वो पैदा हुए हैं। पर बेसिकली बेटा जी क्योंकि नेचर ने इनको चुना और ये जो कलर है ब्लैक कलर मौत में, ये ब्राउन कलर वो सिलेक्टेड फॉर हो गया और जो वाइट कलर है वो सिलेक्टेड अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेचुरल सिलेक्शन का टॉपिक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर जेनेटिक्स वाला खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।